पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। ओबीसी की जो लिस्ट थी ओबीसी आरक्षण की, उसको 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा असर मुस्लिमों के कई उपजातियों पर पड़ रहा है जो लोग ओबीसी की सूची में थे। पड़ रहा है ओबीसी की उपजातियों में बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान पे अकेले क्यों पड़ रहा है? देखिए, ये ओबीसी विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये आदिवासी विरोधी हैं। और जो एजेंडे पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उसी एजेंडे के ऊपर शुभेंदु सरकार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कश्यप के साथ, निषाद के साथ क्या हो रहा है? कल ही मुझे एक ने लिस्ट भेजी थी कि इतने हत्याएं हो गई। कल समाजवादी पार्टी की सांसद के साथ जो व्यवहार वहां हुआ है कि वो मृतक परिवार के महिलाओं को लेकर गए, उन्हीं को जेल भेज दिया। मतलब क्या तमाशा देश में हो रहा है भाई। ओबीसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, दलित को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आदिवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, टारगेट पे मुसलमान को कर देंगे। मुसलमान अकेला थोड़ी ना है। क्या लगता है आपको, अभी सरकार बने चंद दिन हुए हैं और इस तरह से जो चीजें हो रही है, ये देखिए, नफरत फैला करके, नफरत का एजेंडा चला करके बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना। बुनियादी मुद्दा इस वक्त देश के सामने भयंकर आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट के अंदर देश फंस गया है और हमारी अर्थव्यवस्था गर्त के अंदर जा रही है। प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया, प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि दशकों की मेहनत हमारी जाया हो जाएगी। तो जो 70 साल में हमने कमाया था वो आपने 12 साल के अंदर खत्म कर दिया। और हालात अब आपको समझ में आ गए हैं, क्योंकि राहुल जी तो पिछले 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं। आपको समझ में आ गया, इसलिए अब ये एजेंडा बहुत तेजी के साथ चलेगा कि नफरत के एजेंडे के अंदर उन तमाम खामियों को, उन तमाम गलतियों को दफन कर दो कि जो देश के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। तेल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी की रीढ़ टूटेगी। तो आप बताइए, देश को आप कहां खड़ा करना चाहते हो? लेकिन ये जो ओबीसी आरक्षण की लिस्ट छोटी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को निशाना बनाया जाए? सवाल मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान है ही नहीं। सवाल ये है कि उन उपजातियों में हिंदू भी शामिल हैं। आप हिंदू क्यों बोल रहे हो भाई? और आप एक बात देखिए, जो देश के अंदर ये लोग नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जो देश में माहौल बनाना चाहते हैं, उनमें तमाम तर्क मुद्दे गौण हो जाएं। यही तो ये चाह रहे हैं, इसके अलावा क्या चाह रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो मौजूदा संकट है, आर्थिक संकट है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उसी संकट से ध्यान भटकाने की, निश्चित रूप से। इसके अलावा कोई मतलब, देखिए, अब इनके हाथ में स्थिति है नहीं। अभी 1 महीना और रुकिए, तेल के दाम फिर बढ़ने और झटके धीरे धीरे लगेगा, धीरे से झटका, धीरे से झटका। आप सरसों का तेल पता है क्या भाव हो गया? सब्जियों के भाव कहां चले गए? हर चीज के ऊपर फर्क है। गृहिणी को तो अपना घर चलाना भारी हो गया, कैसे चलाएगी? क्या लगता है आने वाले समय में इस तरह के चीजें और देखने को मिल सकती है, इस तरह के फैसले? इससे ज्यादा भयानक। अर्थशास्त्री लगातार बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना जा रहे हैं जो कभी इतिहास में देखा नहीं होगा। हम लोग कोलैप्स करने जा रहे हैं। 2009 में जब आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, तो मनमोहन सिंह जैसे दूरदर्शी व्यक्ति ने इस देश को निकाल लिया था। उसका असर देश पर नहीं पड़ा था, लेकिन इनकी पॉलिसीज ने, इनके काम ने आज देश को इस संकट के अंदर उलझा कर खड़ा कर दिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे इमरान मसूद और उनका साफ तौर से कहना है कि देश में जो मौजूदा संकट है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। कैमरा में धीरेन्द्र साहू के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।